जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की इस क्लास में आपका स्वागत। तो हमने पहले भी बेसिक क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब नया टॉपिक है और नए टॉपिक में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाग की सबसे जो लंबी विधि पर आधारित, यानी कि भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्वेश्चन। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्वेश्चंस पे मैं जाने से पहले थोड़ा सा आपका बेसिक्स जो है वो क्लियर करूंगा। जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को, तो यहाँ पर जो हमारा नंबर आता है उसे हम यानी कि संख्या कहेंगे, है ना बेटा? क्या कहते हैं? संख्या कहेंगे। और यहाँ पर हमारे पास शेष फल बचता है, यानी कि रिमाइंडर। नोट कर लेना, रिमाइंडर। ठीक है। और यहां पर होता है भाज्य। ठीक है। क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है। और या भाज्य बोलो या भाजक बोलो, भाजक बोलो। ठीक है। और यहां पर होता है भाग। नोट कर लीजिएगा सभी साथ साथ में। भागफल होता है जिसको हम इसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है। और इसे हम कहेंगे आपके क्वोशिएंट। और एक होता है आपका रिमाइंडर। क्या होता है? क्वोशिएंट। और एक होता है डिविडेंड। ये जो संख्या होती है ये ही डिविडेंड। और ये हमारा भागफल जो होता है वो क्वोशिएंट होता है। ठीक है। तो अब क्वोशिएंट जो है क्वोशिएंट है। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा आपको और एक चीज बताता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। अगर मैंने कोई संख्या ली 41, क्या ली? 41 ली, जिसको मैं भाग करता हूं 2 से। ठीक है। 2 से करें तो कितना आएगा बेटा? बोलो। 2 से करो तो सीधा 20 से चला जाएगा, 40 आ गए। एक बच गया जो कि रिमाइंडर बच गया। ठीक है। अब हमारी जो संख्या है, संख्या मतलब नंबर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला भी समझ सकते हो, नहीं है तो इस मेथड को, इस बात को ध्यान से समझ लो, सारी बात क्लियर हो जाएगी कि बोलना क्या चाहते हैं। नंबर जो है यानी कि ये जो बीच का हमारी संख्या है, डिविडेंट है, ये कैसे बना है? 2 यानी कि हमारा भाजक डिवाइजर जब मल्टीप्लाई हुआ क्वोशिएंट से और प्लस रिमाइंडर आया तो हमारा जो नंबर है वो बन जाता है। ध्यान से देखो कैसे। 2 को अगर मैंने 20 से गुना किया और उसमें 1 प्लस कर दूं तो 41 आता है। और हमारी संख्या भी 41 है। बात सेटिस्फाइड हुए? इस बात से अगर आप सेटिस्फाइड हुए तो मुझे जरूर बताओ। बात से सेटिस्फाइड होना जरूरी है। अगर बात से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि नंबर इसके बराबर है तो फिर भैया यही कहूंगा कि आपको ये चीज रटनी है। अगर ये चीज नहीं रखनी तो इस चीज को समझ लो, ये चीज जो है ये मेथड या ये फॉर्मूला कैसे बना है। ये बना है, देखो 41 हमारी नंबर था। अगर हम इसको 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देते हैं, यानी कि जमा कर देते हैं, तो वो हमारे नंबर के बराबर होता है। तो हर बार याद रख लो मेरे पुत्र, नंबर इज इक्वल टू डिविडेंड इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिमाग में डाल लो, दिमाग में डाल लो, दिमाग में डाल लो। नंबर जो है वो डिविडेंड, ठीक है, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि हमारा जो सॉरी डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। ठीक है, डिवाइजर है, भाजक। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। बोला है 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 और शेष फल 5 प्राप्त हो। देखो
भाग देने पर 84 ही प्राप्त होगा, ठीक है। भागफल है, यानी कि आपके पास यूं ही लिख लो, ठीक है, शेष फल 5 होगा, भागफल यहां पर है, और 1265 में किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से भाग दे, किसको दे, किसको दे बेटा, भागफल मतलब किसे दें, 1265, यानी कि हमारे 1265 ये आया, ठीक है। इसे हम किससे भाग दें, मतलब यहां पर कौन सा ऐसा डिजिट से भाग दें कि वो जो 84 से जो 5 प्राप्त हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। सभी को इतना समझ आया कि नहीं आया, वो जरूर बताएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि ये जो हमारा अंदर का होता है, ये वाला, मैं एक बार अच्छे से आपको लिख के दिखा देता हूं, ये होता है हमारा भाजक, और ये होता है हमारा, क्या होता है, जोर से बोलो, जोर से बोलो बेटा, हाँ, ठीक है। और ये हमारा क्वोशिएंट, और ये हमारा डिविडेंड, ठीक है। और बीच में हमारा क्या आ गया, डिविडेंड आ गया ना, और क्वोशिएंट आ गया, और ये हमारा डिवाइजर आ गया, ठीक है जी। तो अब क्या है कि आपको ये चीज पूछी हुई है, ये, ठीक है। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको ये जो डिविडेंड बताया है, इसी को हम नंबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंबर भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले से बता दिया। तो नंबर इज इक्वल टू भाजक इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखो, हमारे पास रिमाइंडर 5 दिया है, नंबर 1265 दिया है, डिवाइज सॉरी, हाँ, डिवाइजर निकालना है, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट 84 दिया है, पूरी की पूरी चीजें दी हुई है। तो बेटा जी 5 पहले दूसरी साइड जाएंगे, माइनस कर दो, 1265 में से 5 लेस कर दो, ऐसे, ठीक है। और 84 से इसको भाग कर, 1260, 1200, ठीक है, 1260 को भाग कर दो, और कुछ नहीं है, 1260 को इससे भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 1260 को भाग कर दीजिए, कितना आएगा वो अब आपने बताना है। तो 1260 को अगर हम भाग करें तो 84 कम 84, ठीक है, और इससे क्या, तो 5, तो हमारे पास आएगा 15, कितना आएगा, 15 आएगा। अगर हम 15 से इसको भाग करते हैं तो हमें जो बेटा 5 जो है वो शेषफल प्राप्त होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1708 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए, क्या बोला है, घटा दी जाए, तो की देख की प्राप्त नई संख्या जो है वो 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए। मतलब इन्होंने बोला है 1708 को जो है किसी ना किसी संख्या से, यानी कि हमें डिवाइड करना है, यानी कि काटो 13 से, क्योंकि हमें जो है वो पूरी पूरी कटने वाली वैल्यू चाहिए। तो जो शेषफल होगा वो इससे हम लेस कर देंगे, क्योंकि घटा देने पर बोला हुआ है। यहां पर पहले 13 से भाग करो, 13 एकम 13, कितने बच गए, 4, 40 हो गए, 13 तिये 39, 1, 8 आ गए, 13 एकम 13, कितने बच गए, 5। तो रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास, 5 बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया है, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला था कि 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या
देखिए पढ़िए, मैं से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे, छोटी से छोटी क्या वैल्यू घटाए कि वो 13 से विभाजित हो जाए। अगर आप बोलो तो रिमाइंडर क्या बचा, 5। ये 5 अगर आप 1708 में से घटा देते हो तो यानी कि 1700 कितने बच गए, 3। तो 1703 जो है वो आपका पूर्ण रूप से जो है वो 13 से कट जाएगा, और पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब जो हमें जो कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है जो कि 13 से इस डिजिट को भाग करे और वो पूर्ण रूप से विभाजित हो, वो 5 है। 5 को अगर आप इससे घटाते हो तो ये 13 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ये इसका आंसर है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1560 में कौन सी, फिर से है, अब इसमें है जोड़ दे तो प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी तरह से जो है वो विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो आप वही है, डिवाइड कर दीजिए। जब जोड़ दे ना तब के लिए केस अलग है, ठीक है। घटा दे तो आपको डायरेक्ट पता लग गया है। आपने क्या करना है, 1560 लिए और 18 ले लिए, ठीक है। अब 18 अठे 144, तो कितने आ गए बेटा, 4 2 6 और 1, ठीक है, 12, ठीक है। 0 उतर के आ गया 120 और 18 छिके 120, कितने, नहीं 18 छिके, हाँ छिके 48 और 6 4 10, 108। तो कितने बच गए, 12। रिमाइंडर कितना बच गया, 12। अब जब भी आपको घटा दे बोला हो, क्योंकि पिछले वाले में घटा दे बोला था, देख सकते हो यहां घटा दे बोला हो तो आपको कुछ नहीं करना, आप चेक करने के लिए तो माइनस कर सकते हो संख्या से। मगर जब जोड़ दे बोला हो तो आपको रिमाइंडर को वो जो भाजक है उससे माइनस कर देना है, यानी कि 18 में से 12 लेस कर देने हैं और आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यानी कि 6, जो 6 होगा वो जोड़ने पर जो है डिजिट, यानी कि 1560 1560 में अगर 6 जोड़ देते हो तो वो पूरी पूरी तरह विभाजित कर देगा। ये इसका सही हल होगा, 6। 6 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, देखिए एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन सी अन्य संख्याएं हैं जो x से विभाजित करेंगी। अब देखिए x से विभाजित होंगी यानी कि कोई ना कोई उससे जो है वो डिविजिबल है, भाग हो रही है। अब भाग कौन सी संख्या होती है, जैसे कि 42 की बात करते हैं। देखिए पहले तो 42 1 के टेबल में आ गया, ठीक है। 42 2 से भी कटता है, 42 3 से भी कटता है, 42 किससे कटता है, 7 के 42 से भी कटता है, ठीक है। इसी प्रकार से 42 और किस किस से कटता है, जल्दी जल्दी फैक्टर से ही बनाने हैं, ठीक है। 2 और 7 को कर लो, 14 से भी विभाजित होगा, 21 से भी 42 विभाजित होगा, ठीक है भैया, और 6 से भी विभाजित होगा, ठीक हो गया। और कोई डिजिट है तो देख लो, और कोई डिजिट है तो देख लो, नहीं है तो ये सभी डिजिट जो हैं वो इससे विभाजित होंगे। ये देखिए एक जो है वो काउंट नहीं किया जाता, क्यों नहीं काउंट किया जाता, क्योंकि जो कि वो सभी टेबलों में आता है, सभी, इस वजह से इसको काउंट नहीं किया जाता है। और सभी डिजिट जो हैं वो इसको एक्स
जो संख्याएं हैं ये, यानी कि ये x सभी संख्याएं हैं जो कि 42 से पूरे रूप से कट रही है या 42 को पूर्ण रूप से काट रही है। प्लस 42 हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि इन्होंने हमें बोला है कि वो 42 से जो है वो क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो 42 से ये सभी संख्याएं क्या है बेटा, छोटी है, इसलिए हमने वही डिजिट लेने हैं, अदर नहीं लेने थे। अगला क्वेश्चन है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। एक तरफ आपका भाजक दिया है, एक पर भागफल दिया है और फिर शेष फल भी दिया है। ठीक है, तीनों ही दिए हैं। मैं बारी बारी आपको इसकी डिटेल दे देता हूं। भाजक दिया है, भागफल दिया है और साथ में शेषफल दिया है। क्या दिया है, शेषफल। शेषफल हो गया रिमाइंडर, भाजक हो गया डिवाइजर और ये हो गया आपका भागफल हो गया क्वोशिएंट। ठीक है, अब ध्यान से क्वेश्चन को समझिए और पढ़कर देखिए। बोला है कि एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है, मतलब भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। अगर आपका ये 1 है, ध्यान से देखना, ये अगर 1 है तो ये 5 है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। परंतु शेषफल का, अब बात किसकी की जा रही है, भाजक की जा रही है, का जो है ये 2 गुना है। भाजक का क्या है, 2 गुना है, यानी कि शेष का 2 गुना, यानी कि शेषफल ये आया, इसका 2 गुना है भाजक। ठीक है, भाजी का मान ज्ञात करिए, यानी कि भाजक का मान ज्ञात करिए, वैल्यू का करिए। यदि शेष 30 है तो शेषफल दिया है। तो सबसे पहले तो इसको हम रेशियो में बना लेंगे लाडलो। तो रेशियो में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देख लो। यहां पर खाली है, यहां पर खाली है, बगल में 5 है तो यहां पर भी 5 आ जाएगा, बगल में 2 है तो ये 2 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। तो ये हमारी एक रेशियो में कन्वर्ट हो गई वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास गिवन क्या दिया गया है, दिया क्या गया है 30 शेषफल। शेषफल क्या है हमारे पास, 5 दिया गया। शेषफल कितना दिया गया, 5, यानी कि 5 की वैल्यू हमारी जो है वो 30 हुई। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई बच्चा, 6। 1 की वैल्यू कितनी हुई, 6 हुई। इतना क्लियर है कि नहीं है, इतना क्लियर है कि नहीं है, जरूर बता दो मुझे, सभी बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर बेटा इतना क्लियर हो गया ना तो आगे की बात कुछ भी नहीं रही है। मैं ग्रीन से ले लिया, ये जो 6 है ना, ये आपने लेना है, इससे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से। ठीक है, ये कितना हो गया 12, ये हो गए 60 और ये हो गए 30, यानी कि शेषफल 30 होगा, डिवाइजर आपका 60 होगा और भागफल जो है वो 12 होगा। तो अब आपने पूछा क्या है, सवाल में आपसे पूछा गया है भाग के एक प्रश्न में है भाजक भागफल का इतना 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 गुना, भाजी का मान ज्ञात करिए। मान क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, मान क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ये ध्यान से देखना है। यानी कि आपको डिवाइजर निकालना है। डिवाइजर निकालना है तो हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए। ये आ गया हमारा, ठीक है। इसमें हमें इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। ये आपका डिविडेंट यानी कि नंबर, ठीक हो गया। और ये आपका आ गया क्वोशिएंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, और आपको निकालना है भाज्य यानी कि नंबर निकालना है, मान निकालना है। और आपके पास जो है वो क्या क्या दिए गए हैं आपको पूरा पता लग गया है। अब आपको मालूम है कि नंबर हमारा जो है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, नंबर। नंबर इक्वल होता है इन दोनों का प्रोडक्ट, डी इंटू क्यू प्लस आर। तो अब आप देखिए डी की वैल्यू कितनी हुई 60, क्यू की वैल्यू कितनी हुई 12, रिमाइंडर कितना हुआ 30,
ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इसको। 0, 6 दूनी 12, 1 6 720 और 30 ये कितने हो गए 750। यानी कि वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो नंबर होगा आपका 750। वो नंबर क्या होगा 750, लाड़ लो 750, 750 होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो होना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है एक संख्या 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। तो 23 से अगर हम भाग दें तो उससे हमें कितना प्राप्त होगा। तो बेटा याद रख लेना है, इसमें दो दो भाज्य और यानी कि दो दो यूं करके, ये जो डिवाइड वाली बातें है ना, ये दो दो दी हुई है। ठीक है, मैं फिर से लिख ही देता हूं आपके लिए, कोई बात नहीं है, आपने समझना है प्यारे बच्चे। ठीक है, इसमें आपके पास क्या लिखा है, एक संख्या, संख्या यानी कि नंबर को किससे भाग दे 69 से, यानी कि 69 से, तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। ये इन्होंने कहा है, ध्यान से देख लो। भागफल की यानी कि क्वेश्चन की बात ही नहीं की है। ठीक है, आगे लिखा उसी संख्या में, किस संख्या में, उसी संख्या में 23 से भाग देने पर, यानी कि इसी नंबर को 23 से अगर भाग देते हो तो शेष फल कितना प्राप्त होगा, ये चीज आपसे पूछिए। जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपने दो बातों को ध्यान से मेरी को गांठ बांध लेना है कि ये जो भागफल है और ये भागफल है, क्या ये आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे कि नहीं कर रहे। अगर ये दोनों कर रहे हैं, क्या बोला है, अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तब आप इसके रिमाइंडर से इसको भाग कर देंगे, यानी कि 45 को 23 से भाग कर लेंगे। ठीक है जी, अब देखिए अब क्या होगा, अगर आपने इसको इससे भाग देंगे तो क्या होगा। देखिए 45 से आए 23 से आए, अब 23 को 2 से भी करते हो तो 46 होता है लाडले, इसलिए 23 से कम 23। अब कितना बच गया 22, रिमाइंडर कितना बच गया 22। और इन्होंने हमसे पूछा क्या था, इन्होंने हमसे पूछा भी था तो शेष फल कितना होगा, तो शेष फल होगा 22। अब लिख कर रख लो, अगर ये भाग करेगा तो ही रिमाइंडर, मैंने ये बताया है, रिमाइंडर को भागफल से, डिवाइजर से जो है, भाजक से जो है डिवाइड करना है। और अगर भाग नहीं करेगा तो इस प्रश्न का हल ज्ञात नहीं हो सकता। तो ये बातें आपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब बताओ आपको क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन बेहतरीन है, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बेहतर से बेहतर ट्रिक्स लेकर आऊंगा। आपने ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझ लेना है, परफेक्ट कर लेना है, बस यही हमारा लक्ष्य है। तो इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करता हूं, नई क्लास में अब फिर से मिलूंगा आपके साथ। खास ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।